हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कंसीलर्स के बारे में। तो अगर आप यहाँ नए हो, मैं हूँ नेहा देवगन एंड आई विल बी डिस्क्राइबिंग 20 concealers over here on the basis of my experience, how I have used it on my clients and on myself. So without a further delay, let's get started. तो कंसीलर्स के बारे में, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में तो मैं एक वीडियो पहले शेयर कर ही चुकी हूँ। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि कंसीलर्स में लगाती किन ब्रशेस से हूँ ज़्यादातर। तो इस तरीके की एंगल्ड ब्रश मैं यूज़ करती हूँ। ये है PAC 288। उसके बाद अगर थोड़ा सा फैन आउट करने के लिए ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ। और ये भी मेरा फेवरेट ब्रश है, PAC 272 टू अप्लाई द कंसीलर। And I also like to use beauty blenders. Okay, concealer को set करने के लिए I never use any brush. I always use a sponge. This is PAC triangular sponge or maybe just a regular normal sponge. I always take powder on the back of my hand, take off the excess powder and then press it after cleaning the fine lines and wrinkles, anything that settles into the lines, I just clean them, properly blend them and then apply the powder. ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो आज की वीडियो में आपको काम आएंगी जब भी मैं कंसीलर की बात करूंगी। मैंने कंसीलर की कंसिस्टेंसी की भी बात की हुई है मेरी कंसीलर वाली वीडियो में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप वो वीडियो यहाँ जाके देख सकते हो एंड यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। रही कंसीलर के शेड्स के बारे में, तो कंसीलर के सारे शेड्स जो आपको अपनी वैनिटी में रखने चाहिए उसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आती रहेंगी। जैसे जैसे मैं किसी कंसीलर के बारे में बात करूंगी, मैं जनरली एक कंसीलर के या तो 2 या 3 शेड रखती हूँ। पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ कि 3 शेड मिनिमम आपको रखने चाहिए, बट इनमें से कुछ ऐसे कंसीलर हैं जिनके मैंने सिर्फ 2 ही शेड रखे हैं, डिपेंडिंग अपॉन मैं क्या कॉम्बिनेशन यूज करती हूँ। ठीक है, ये वाली डिटेल्स भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। इसके अलावा इन सारे कंसीलर्स की एप्लीकेशन मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है, लेकिन I would not want you to judge on the basis of how the concealer is looking, because I have used this concealer on others as well. And क्योंकि ये concealer वीडियो है तो मैं इस टाइम पे 20 concealers अप्लाई कर चुकी हूँ अपनी स्किन पे। बार बार concealer हटाना, लगाना is altogether a different story. But when I am doing it on myself just for a party makeup or everyday makeup, or if I am doing it on my bride or for any other occasion, then I mean you will surely understand that we do a lot of prepping and priming, or the bridal glow is different than my glow, of course. Glow, okay, let's skip it. But you know, the whole scenario is different जब भी हम किसी और पे मेकअप करते हैं या अपने ऊपर मेकअप करते हैं। बट आज हम सिर्फ कंसीलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बार बार अपना कंसीलर हटा रही हूँ, बार बार लगा रही हूँ। तो आपको इस वीडियो पे एम नहीं करना है कि ओ ये तो ऐसा लग रहा है लगाने में, ओके, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसा लगता है। इट्स जस्ट दैट कि मैंने अप्लाई कर करके दिखाया है, सो दैट यू सी दैट व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेटर इज देयर, व्हाट इज द कंसिस्टेंसी एंड एवरीथिंग, बट आई विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट एज वेल। नेक्स्ट, ये वीडियो आपके लिए नहीं है अगर आप स्मॉल वीडियोस पसंद करते हो, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग हॉल। अगर हम 20 कंसीलर के बारे में बात करने वाले हैं तो टाइम तो लगने वाला है बॉस। या तो पॉज कर दो यहीं पे, अपना डिनर, अपना लंच, जिस भी टाइम में आप इस वीडियो को देख रहे हो, ग्रैब अ मील, grab a coffee or a drink and then sit down with me and keep on watching this video, या फिर अपने ड्राइंग रूम में लगा के छोड़ दो, मैं बातें करती रहूंगी और आप सुनते रहना, whatever way you like, right? So शुरू करते हैं कंसीलर हॉल। मेरा स्किन शेड जो है वो NC40 है राइट नाउ, जितना मैंने मैक के स्टोर में जाके पता किया था, क्योंकि मैं थोड़ी टैन हो गई हूँ आफ्टर गोइंग हियर एंड देयर, एंड आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन दैट मच, क्योंकि मैं दिल्ली नहीं जा पा रही हूँ और मेरी डर्मैट दिल्ली में ही है और मैं अपना फेस किसी और को नहीं देती। तो जो है यही है, घर पे जितना केयर कर पा रही हूँ उतना कर पा रही हूँ। ऑल्सो आई एम सुपर ड्राई राइट नाउ, माई स्किन इज ड्राई राइट नाउ, तो वो भी फर्क पड़ता है कंसीलर पे, आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है। ये सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, आराम से बैठ के बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्रायोलॉन सुपरा कंसीलर से।
देखो क्रायोलॉन सुप्रा कंसीलर्स ना इस तरीके के पैलेट्स में आते हैं और इसके पैलेट का ना अलग अलग नाम होता है, जैसे दिल्ली 1 पैलेट है यहाँ पे, तो अलग शेड्स के साथ अलग पैलेट्स आते हैं। सुप्रा और डर्मा दोनों यूज किए जाते हैं। डर्मा ज्यादातर ऑयली स्किन पे यूज किया जाता है और सुप्रा ज्यादातर ड्राई स्किन पे यूज किया जाता है। तो दोनों जो कंसीलर्स है ना वो थोड़े से थिक होते हैं, ठीक है। तो जब भी इन कंसीलर्स की बात करेंगे थोड़े से इस तरीके के आते हैं, इनकी स्टिक्स भी आती हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये काफी क्रीमी कंसीलर है। क्रीमी कंसीलर क्यों यूज होता है? हैवी कवरेज के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको दोनों तरीके से अप्लाई करके दिखाया है कि अगर आप इसे फिंगर से अप्लाई करते हो तो ये कैसा लगता है, अगर आप इसे ब्रश से अप्लाई करते हो तो ये कैसा लगता है। ब्रश से आप इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी संभाल सकते हो, ये थोड़ा सा पतला लगा सकते हो। क्रायोलॉन का ना एक लिक्विड भी आता है जिसे बोलते हैं डर्मा ब्लेंड, आई गेस। तो वो क्या होता है, वो आपके कंसीलर को ना पतला बनाने के लिए आता है। तो आप इसे थोड़ा सा अपने एक मिक्सिंग पैलेट पे लेंगे और वो डर्मा ब्लेंड अगर आप इसमें डालेंगे तो ये पतला कंसीलर भी बन जाता है। पर ज्यादातर आर्टिस्ट इसे अपनी वैनिटी में कवरेज के लिए रखते हैं। बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है अंडर द आईज, अराउंड द माउथ। देखो मेरी काफी ब्राइड्स ऐसी रही हैं जिनके अराउंड द माउथ, यहाँ पे अंडर द आईज, या फिर कोई एक्सीडेंटल स्कार है, इन तरीके की चीजों को कवर करने के लिए ना ये बहुत ही बढ़िया कंसीलर है। इस वीडियो में शायद मैं क्लिप डालूंगी, मैंने अपना टैटू भी कवर करके दिखाया है इस कंसीलर से। तो सुपरा जो है आप ड्राई स्किन पे यूज कर सकते हो और डर्मा जो है वो आप ऑयली स्किन पे यूज कर सकते हो। कंसीलर बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जो एक्ने प्रोन स्किन होती है ना, ये कंसीलर उनको अगर आप डेली टाइम में यूज करोगे ना, अगर आप डेली लाइफ में यूज करोगे, ये कंसीलर थोड़ा थोड़ा एक्ने देते हैं। क्योंकि मैंने इसे कंसिस्टेंटली अप्लाई किया था अपने फेस पे फॉर 10 डेज, ठीक है। मुझे उस टाइम पे आई पर्सनली फील इस कंसीलर ने मुझे एक्ने दिए थे। तो अगर ओकेजनल मेकअप कर रहे हो किसी के ऊपर या अपने ऊपर किसी दिन कुछ कवरेज देनी है तो बहुत ही बढ़िया है ये कंसीलर। 100% आपको अपनी वैनिटी में रखना चाहिए, लेकिन डेली यूजेज के लिए मैं आपको बोलूंगी कि ये कंसीलर आपको लेने की जरूरत नहीं है। फॉर ओकेजनल यूजेज इट इज अमेजिंग। बहुत पिगमेंटेशन होती है, स्पेशली कोई ऑफेंसिव बात नहीं करना चाहूंगी, बट जनरली मैंने देखा है कि वेरी हाई पिगमेंटेशन होती है, ज्यादातर उनका यहाँ पे हाई पिगमेंटेशन होती है। यहाँ पे कवरेज देने के लिए ना डर्मा और सुप्रा से बढ़िया और कोई प्रोडक्ट नहीं है। हर मेकअप आर्टिस्ट आज से 5 से 6 साल पहले तो इसे जरूर रखता था, और आज के टाइम पे इसके 2 से 3 शेड्स जो कि करेक्टिंग शेड्स होते हैं वो आपको हर मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में मिल जाएंगे। क्रायोलॉन सुप्रा कंसीलर और डर्मा कंसीलर को आप पाउडर से सेट कर सकते हो। इसके बाद आप इसे ना कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हो, जैसे बेस इससे बना लिया, करेक्टिंग शेड इसका यूज कर लिया और इसके ऊपर या तो सिर्फ फाउंडेशन यूज कर लिया, या फिर अगर हाईलाइटिंग भी करना चाहते हो तो सुप्रा लगा लिया और फाउंडेशन नहीं लगाया, इसके ऊपर सीधा हाईलाइटिंग शेड लगा लिया। लिक्विड कलर करेक्शन शेड भी लगा सकते हो, बट क्योंकि ये थोड़ा थिक है तो लिक्विड शेड लगाने में ना मिक्स करने में मुश्किल हो जाती है। इसे ऐसे भी यूज कर सकते हो कि लिक्विड आपने डार्क कलर का करेक्टर यूज कर लिया और इसे एज अ कैमोफ्लेजिंग कलर यूज कर लिया, यानी कि इसका लाइटर कलर यूज कर लिया टू फिक्स द करेक्शन, तब भी ये बहुत बढ़िया सेट होता है। क्योंकि देखो क्रीम के ऊपर लिक्विड बिठाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लिक्विड के ऊपर क्रीम बिठाना आसान होता है, ठीक है। बहुत ही लेमैन टर्म्स में समझा रही हूं। तो अगर आपको मैं यहाँ डेमो भी करके दिखाऊं, तो अगर जैसे मैं एक लिक्विड कंसीलर लूंगी, इसे ब्लेंड करूंगी और इसके ऊपर जब मैं इस सुप्रा को अच्छी तरीके से बिठाऊंगी, टैपिंग पोजीशन में इसे लगाइए, तो ये सेट हो जाएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये थोड़े थिक हैं तो लाइंस में सेट हो जाते हैं। इस प्रोडक्ट को संभालना आना चाहिए। तो जब भी किसी और पे मेकअप करने लगो, कोशिश करो कि आपने काफी प्रैक्टिस की हुई हो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के डर्मा और सुप्रा अगर आप यूज करोगे तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि वो लाइंस में सेटल हो जाए। हैवी प्रोडक्ट है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि प्रैक्टिस आपने की हुई होनी चाहिए, ठीक है। गर्मियों में, सर्दियों में किस तरीके से प्रोडक्ट को सेट करना है, अंडर आई की प्राइमिंग कैसी होनी चाहिए
ऑफ कोर्स अगर आप एक थिक प्रोडक्ट लगा रहे हो तो ज्यादा नीचे स्लिपरी नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि स्लिपरी हो जाए और सब ऐसी हो जाए। तो ये सब चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर पर्टिकुलर कंसीलर से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल होंगे तो आप मुझे नीचे लिख के पूछ सकते हो। मैं शॉर्ट्स के थ्रू सारे आंसर्स भी आपसे शेयर करती रहूंगी, क्योंकि कभी कभी लिखने में मुश्किल होती है मुझे कि मैं कितना एक्सप्लेन करूं। तो शॉर्ट्स के थ्रू आपके सारे सवालों की मैं जवाब जरूर दूंगी, ठीक है। अगर क्रीम कंसीलर की बात करते हैं तो मैंने अपने करियर में, स्टार्टिंग करियर में स्पेशली, ये बहुत यूज किया है और ये है मैक का कलर करेक्टिंग पैलेट। मैक का कलर करेक्टिंग पैलेट जो है वो काफी शेड्स में आता है और इसे ना मैंने काफी यूज किया है। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि मैं अगर 2 पैलेट मुझे मिल जाए ना, तो मुझे किसी भी तरीके की कॉम्प्लेक्शन दे दो, मैं उससे पूरा बेस सेट कर दूंगी, क्योंकि इतना वर्सेटाइल है, इतने शेड्स हैं इस पैलेट के अंदर। ये पैलेट है, देखो इसके अंदर करेक्टिंग शेड भी है और करेक्टिंग से रिलेटेड उसके बाद कॉम्प्लेक्शन शेड्स भी हैं, क्योंकि ये एक डीप कॉम्प्लेक्शन पैलेट है, ठीक है। इसी तरीके से मैं उसका कलर करेक्शन भी कर सकती हूँ और उसके ऊपर उसका बेस भी कर सकती हूँ, या मेरे पास 2 कॉम्बिनेशन है तो मैं दोनों चीजों से उसका कंप्लीटली क्लाइंट का फेस कवर कर सकती हूँ। बट क्रीम है तो हमें ध्यान रखना है कि ऑयली स्किन पे स्लिप ना करने लग जाए। मैंने मैच्योर स्किन मेकअप्स काफी किए हैं इससे, लेकिन अगेन क्रीम प्रोडक्ट चलाते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है कि ओवर ना हो जाए, क्योंकि अगर मैच्योर स्किन है, मानती हूँ कि थोड़ी ड्राई होगी, लेकिन रिंकल्स और लाइंस जब मैच्योर स्किन में होते हैं तो वहां भी प्रोडक्ट सेटल होता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो। बट कलर करेक्टिंग के लिए सबसे ज्यादा 2016-15 सारे आर्टिस्ट ऐसे थे जो इसे रखते थे अपनी वैनिटी में, और आज तक भी ये कलर करेक्शन के काम आता है। हालांकि मेकअप अब थोड़ा एडवांस हो गया है और हमें लेयर्स पतली अच्छी लगती हैं, तो मैंने भी इसे यूज करना बंद कर दिया था। बट काफी लंबे अरसे तक मैंने ये कंसीलर्स यूज किए हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या आज इसे खरीदना चाहिए, आई वुड से यू कैन स्किप इट। अगर आज आप रनवे मेकअप्स कर रहे हो या आज आप एक रैंडम मेकअप कर रहे हो ना, जहां आपको नहीं पता कि कोई भी कब कैसे आ जाएगा मेकअप करवाने, ये जरूर आपकी वैनिटी में होना चाहिए, या इस तरीके की वर्सेटैलिटी आपकी वैनिटी में जरूर होना चाहिए। इतने छोटे से ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग होती है, तो ये ना प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में तो जरूर रहते हैं। सो फैंटास्टिक प्रोडक्ट। अगेन इनको यूज करते वक्त ओवर नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट। दूसरा, इनको आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो, बट क्रीम प्रोडक्ट है तो लिक्विड कैसे चलाओगे आपको फिगर आउट करना है, ठीक है। लिक्विड कैसे चलाओगे, अगर ये फिगर आउट करना चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, आई ऑल्सो लेट यू नो दैट। मैंने आपको थोड़ी बहुत कवरेज करके, हर चीज करके ये प्रोडक्ट्स दिखाए हैं कि कैसे मैं इन्हें अप्लाई करती हूँ, क्या टूल्स यूज करती हूँ। इस प्रोडक्ट को आप ब्रश से, फिंगर से और ब्यूटी ब्लेंडर तीनों से लगा सकते हो। डैम ब्यूटी ब्लेंडर आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रायोलॉन के पैलेट के बारे में। व्हाट अ फैंटास्टिक पैलेट। This is actually a foundation palette. This is not a concealer, but I have used this a lot as a concealer. तो इसके अंदर ना ये सारे शेड्स आते हैं और इसमें भी डिफरेंट पैलेट्स आते हैं। आई थिंक 2 पैलेट आते हैं इसके। तो मैं अपने साथ ये रखती हूँ, इसका है नाम ब्राइडल पैलेट। शेड नंबर की डिटेल्स मैं नीचे डाल दूंगी। ये भी मैंने यूज किया है टू अपलिफ्ट द कलर्स ज्यादातर, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसके लाइटर कलर्स ज्यादा घिसे हुए हैं और डार्कर कलर्स का। तो ये सिर्फ ना शेड्स मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि जब भी मुझे किसी का कलर अपलिफ्ट करना होता है, जब भी मुझे किसी का कलर ऐसा दिखाना होता है कि थोड़ा सा उभार के दिखाना है, तो ये बेहद खूबसूरती से सेट होते हैं अंडर द आईज। तरीका यही है कि इन्हें थोड़ा लगाना है और सेट करना है अच्छी तरीके से। क्रीम प्रोडक्ट की आप जब भी बात करते हो ना, क्रीम प्रोडक्ट में फुल पोटेंशियल होता है केमोफ्लेजिंग का, बैकड्रॉप होता है आपकी आईज को मैच्योर दिखाने का। यस, आंखों के नीचे जब भी बहुत ही भारी प्रोडक्ट हम रखते हैं तो हमारी आंखें ना मैच्योर दिखने लगती हैं। क्यों? क्योंकि फाइन लाइंस होती हैं या कुछ भी होता है ना आंखों के नीचे, तो वो दिखाई पड़ने लगता है। अगर क्रीम प्रोडक्ट बहुत ज्यादा लगा हुआ है तो उनमें वो सेटल हो जाता है। तो मेक श्योर करना कि इसे जब यूज करोगे तो हाथ चलाना आता हो प्रोडक्ट पे, क्योंकि ये सारे क्रीम प्रोडक्ट्स आप आंखें बंद करके तो नहीं खरीद सकते हो।
आप तब खरीद सकते हो जब आप किसी को सिखाते हो या आप खुद से सीखना चाहते हो, तो बार बार इसे ट्राई करो, इस पे हाथ चलाना सीखो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद इन प्रोडक्ट्स को यूज करना। तो सेल्फ के लिए तो मैं ये प्रेफर नहीं करती, बट प्रो वैनिटीज के लिए 100% आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हो, आज ले सकते हो। मैं बोलूंगी कि तब लेना जब ऑफ सीजन हो, ट्राई करना। आज के आज इन्वेस्ट करना है तो नहीं लेना इस प्रोडक्ट को, ठीक है। इस पे प्रैक्टिस करने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत पैलेट है। इसी का ना मैंने एक सेपरेटली रिफिल भी खरीद के रखा हुआ था, क्योंकि ये काम आता था स्पेशली फॉर कलर अपलिफ्टिंग। नाउ गोइंग अहेड विद लिक्विड कंसीलर, और इसे ना मैं कंपेयर भी करके दिखाऊंगी क्रायोलॉन के कंसीलर को विद माय फेवरेट टू फेस्ड कंसीलर्स। यस, मुझे 100% लगता है कि अगर आप कोई पार्टी मेकअप कर रहे हो या ब्राइडल मेकअप कर रहे हो या अपने लिए खरीदना चाहते हो, आंख बंद करके इस कंसीलर को आप खरीद सकते हो। इतनी क्वांटिटी आती है इस कंसीलर की, प्लस इस कंसीलर के साथ मुझे नहीं लगता कि किसी भी वेदर में कभी भी कोई भी तकलीफ हो सकती है, एक्सेप्ट अगर आप इस कंसीलर को अप्लाई करना नहीं जानते हो। देखो, मेकअप तभी अच्छा अप्लाई होता है जब हमें मेकअप के साथ खेलना आता हो। मेकअप से डरना नहीं है, मेकअप को करना सीखना है कि उस प्रोडक्ट को हम लगाएं कैसे। बार बार प्रोडक्ट को खोलो, उसे बैक ऑफ द हैंड अप्लाई करके देखो कि वो कितना पतला है, कितना मोटा है। अगर पतला प्रोडक्ट है तो ऑफ कोर्स किसी थिक प्रोडक्ट के नीचे आएगा। कैसे आपकी लाइंस में सेटल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अंडर आई आपकी कैसी है। अंडर आई ज्यादातर हमारी ड्राई होती है अगर विंटर सीजन में हम जाएं। समरी सीजन में या ऑयली स्किन को अगर हम देखें तो ये आपको अंडर आई प्रेप करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट को संभालना आना चाहिए, कैसे आपको पाउडरिंग उस तरीके से करनी है। पाउडरिंग अगर आपकी ऑयली स्किन है या समरी मेकअप है तो आप थोड़ी सी ज्यादा करोगे। विंटर्स है तो आप स्किन प्रेप अच्छा करोगे और उसके बाद इसे लगाओगे एंड देन पाउडरिंग उसी हिसाब से करोगे। बात करें फॉर्मुलेशन की, बात करें इन्वेस्टमेंट की, क्वांटिटी की, क्वालिटी की, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। ये कंसीलर ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है। आप इसे ब्रश से भी लगा सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा सकते हो। बेहद खूबसूरत फिनिश देता है। जब ये अप्लाई कर लेते हो उसके बाद इसे पाउडर से सेट करते हो, ना बहुत मैट लगता है ना बहुत ड्राइंग लगता है, एक स्मूथ एयर ब्रश्ड फिनिश देता है। सो आई 100% रेकमेंड दिस प्रोडक्ट। इसके कौन से शेड्स आपको खरीदने चाहिए, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी। टू फेस्ड इज वन थिंग that has made my career, and I can never stop buying this concealer, and I really cannot move a lot of things here right now, but if I can show you, I can't even hold, but I have, I think, double the shades of these many concealers. Why I have these many? क्योंकि सोल्ड आउट रहते हैं, कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत पड़ती है, तो हर सीजन से पहले जाती थी, कॉम्बिनेशंस खरीद के लेकर आती थी। सो टू फेस्ड आई वुड से इज मेड फॉर इंडियन स्किन। अमेजिंग कंसीलर, हाइड्रेटिंग कंसीलर, फैंटास्टिक कंसीलर। ऐसा कुछ नहीं है इस कंसीलर में जो मैं बोलूं कि ये कंसीलर आप ना खरीदो। 100% खरीदना। आज अपनी वैनिटी बना रहे हो, जरूर टू फेस्ड में इन्वेस्ट करना। अगर सिर्फ 2 ही कंसीलर 3 ही कंसीलर खरीदना चाहते हो, टू फेस्ड में ही इन्वेस्ट करना। कोई भी और कंसीलर खरीदने की जरूरत नहीं है, ये आपका करियर बना देगा कंसीलर 100%। प्रोफेशनल और सेल्फ वैनिटी दोनों के लिए अमेजिंग है ऑल वेदर कंसीलर। और क्या बोलूं, थक गई मैं इसकी तारीफें कर करके। गोइंग अहेड विद वन ऑफ माय टॉप फेवरेट कंसीलर्स, दैट इज नार्स। नार्स के भी आई थिंक मेरे पास कम से कम 12-15 कंसीलर्स होंगे, एंड दैट टू सम आर ऑफ द सेम शेड। नार्स क्यों पसंद है मुझे? पतला कंसीलर है, अप्लाई करने में इजीली अप्लाई हो जाता है। आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन जो बोले कि उसे नार्स कंसीलर पसंद नहीं है। हाइड्रेटिंग है, अच्छी फिनिश देता है, यंग और मैच्योर दोनों स्किन पे चलता है, मिडिल एज वुमेन पे चलता है, हर तरीके की स्किन पे आप इसे सेट कर सकते हो ब्यूटी ब्लेंडर से और
ब्रश से। दोनों तरीके से ये कंसीलर आपको कवरेज भी देगा, बिल्डेबल कवरेज है इसकी, इजीली अप्लाई हो जाता है। इसे मैं एयर ब्रश के नीचे भी यूज करती हूँ। तो नार्स एक ऐसा कंसीलर है जो कि आप जब भी कोई हैवी कंसीलर लगाना चाहते हो, इसे बीनीथ लगा सकते हो फॉर कलर करेक्टिंग शेड के लिए। आपकी कोई ऐसी ब्राइड है जो कहती है कि मुझे हैवी मेकअप नहीं चाहिए, बहुत नेचुरल मेकअप चाहिए, ट्रस्ट मी, मैंने पूरे पूरे बेस किए हैं नार्स और टू फेस दोनों से। तो नार्स एक ऐसा कंसीलर है जो कि अगर आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम आती है टू फेस से, लेकिन ये आपको हर सीजन में चलेगा और हमेशा सेल्फ सेटिंग कंसीलर नहीं है, इसे आपको पाउडर से सेट करना पड़ेगा, बट इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन करेक्टिंग योर पिगमेंटेशन, इन गिविंग द राइट अमाउंट ऑफ कवरेज दैट यू वांट एंड इन सेटिंग योर बेस एज वेल। लेकिन एक और चीज बोलूंगी, वो लोग जो कवरेज चाहते हैं या पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, तब उन केसेस में नार्स नहीं चलेगा, क्योंकि नार्स ओवर द टॉप कवर नहीं कर पाता। या फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक्ने है और आप चाहते हो कि बिल्कुल केमोफ्लेज कर दो एक्ने को, तो नार्स का सॉफ्ट मैट कंसीलर तो कर सकता है कवरेज एक्ने कवर करने में, लेकिन वो थोड़ा मैटिफाइंग है, ठीक है। लेकिन नार्स रेडियंस कंसीलर आपका एक्ने की प्रॉपर कवरेज नहीं कर पाएगा। हल्की कवरेज दे देगा, लेकिन बिल्कुल ही केमोफ्लेज करने का आप एक्सपेक्ट करो तो कभी कभी कुछ सिनेरियोज में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यू डिफाइन कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट उठाने लगते हो ना, उससे पता चल जाता है कि आप उस प्रोडक्ट की तरफ क्यों लीन हो रहे हो। क्या वो कंफर्ट दे रहा है आपको, क्या आपका कॉन्फिडेंस उस प्रोडक्ट पे है, या आपको लगता है कि ये मेरी बेस्ट लुक है, ये मेरा जरूरी लुक है, तो इसके लिए मैं ये प्रोडक्ट उठा लेती हूँ। उन सारे सिनेरियोज में मैंने सिर्फ नार्स और टू फेस्ड ही उठाए हैं। फैंटास्टिक प्रोडक्ट, ओके। तो इसे आप जरूर खरीदना अगर अपनी ब्राइडल ट्रूसो वैनिटी बनाने लगे हो, व्हाटएवर द वर्ड इज, आई डोंट नो, बट नार्स फैंटास्टिक, ओके। गोइंग अहेड विद हुडा ब्यूटी कंसीलर। तो एक साइड मैंने नार्स लगाया हुआ है और एक साइड हम हुडा ब्यूटी लगा रहे हैं। हुडा ब्यूटी कंसीलर, ओ व्हाट अ वाओ। सो सेल्फ मेकअप वैनिटी अगर आप बनाना चाहते हो तो हुडा ब्यूटी कंसीलर आप जरूर खरीद सकते हो। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो इसका एक एक प्रोडक्ट मेरे अपने पैसों से खरीदा हुआ है, और यहाँ पे मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं आपको बताऊंगी जो कि मुझे जिस पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जिस प्रोडक्ट के बारे में मैंने जिस वक्त पे जो फील किया है वही चीज आपको बताऊंगी। तो हुडा ब्यूटी कंसीलर ना ऐसा कंसीलर है जो कवरेज भी देता है और अच्छा भी लगता है, आराम से ब्लेंड हो जाता है। मुझे तो इसके नीचे करेक्टिंग कंसीलर भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई लोग करेक्टिंग कंसीलर हुडा के बहुत अच्छे आए हुए हैं, मैंगो, आई थिंक कोई पीच भी है, तो वो भी बहुत यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। अ लिटिल गोज अ लॉन्ग वे। बहुत ही एक डॉट से आई थिंक मैक्सिमम 2 डॉट से आप पूरी अंडर आई कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट उस चीज के लिए अच्छा है। जब ये नया नया आया था, मैंने इसे अप्लाई किया था, कुछ मेरे थॉट्स ऐसे थे कि इसमें से हल्की सी कंसीलर की या पता नहीं अल्कोहल टाइप्स कुछ तो हल्की सी स्मेल आती है। तो सेंसिटिव स्किन वाले लोग इसको एक बारी ट्राई करके देख लेना। दूसरा, अगर मेरी स्किन काफी ड्राई है या मैंने स्किन प्रेप नहीं किया है या बस मैंने ऐसे ही लगा लिया है, तो एंड ऑफ द डे मुझे फील होता है कि मेरी फाइन लाइंस में ये थोड़ा थोड़ा सेटल होता है, ठीक है। बट व्हाट अ फिनिश, फैंटास्टिक प्रोडक्ट। अगर आप इसे पाउडर से सेट करोगे तो ये अच्छा लगेगा आपके फेस पे देखने में, और 4-5-6 घंटे तक तो कोई परेशानी नहीं आएगी। मुझे इस कंसीलर के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि ये मूव करने लग जाए या और कोई परेशानी हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। और मैंने अपने आप को देखा है कि जब भी मैं नो मेकअप लुक करना चाहती हूँ तो मैं ये सीधा कंसीलर लगाती हूँ और उसके ऊपर मैं कुछ नहीं लगाती, बस पाउडर लगाती हूँ एंड आई एम गुड टू गो। सो फैंटास्टिक फॉर योर सेल्फ मेकअप वैनिटी फॉर श्योर। अगर आप मुझसे पूछो कि क्या मैं इसे ब्राइडल मेकअप वैनिटी में रखना चाहूंगी, तो आई वुड प्रिफर टू फेस्ड ऑन टॉप ऑफ इट, या फिर मैं इससे सिर्फ कवरेज दे दूंगी। बट ब्राइडल्स या प्रोफेशनल्स के लिए मैं फिर भी इससे ऊपर नार्स और टू फेस्ड को ही अप्लाई करूंगी इसे अप्लाई करने से पहले, ठीक है। सो दीज आर माई रिव्यूज अबाउट हुडा ब्यूटी कंसीलर। फैंटास्टिक प्रोडक्ट।
अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इसे रख लेना और यू विल बी सॉर्टेड। दीज आर माई व्यूज अबाउट हुडा ब्यूटी कंसीलर्स। ओके, इस तरीके के कंसीलर्स होते हैं ना, थोड़े हाइड्रेटिंग होते हैं पर बहुत ज्यादा क्रीमी भी होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता उनपे कि वो स्टे करेंगे उसी जगह या नहीं। तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आप पाउडर अच्छी तरीके से उनपे सेट कर रहे हो, आपने उन्हें टेस्ट और ट्राई किया है काफी बारी, तभी आप दूसरे के फेस पे उसे लगाना चाहते हो। वरना आपको लगता है कि यार, मतलब मैं तो अपने सेफ कंसीलर्स ही यूज करती हूँ किसी के भी फेस पे, अगर मैं फर्स्ट टाइम कोई इवेंट कर रही हूँ। अगर बीच में लगता है कि मेहंदी इवेंट है या कोई और ऐसा इवेंट है जिसमें मुझे लगता है कि ड्यूरिंग द फंक्शंस क्या होता है कि हाइड्रेशन कम होती जाती है ब्राइड के इवेंट्स में, जैसे कि आज फर्स्ट पार्टी थी, कल कोई और पार्टी है, तो क्या होगा कि स्लीप भी वो कम करेंगे, उसके बाद उनका कभी कभी ड्रिंक्स भी हो जाती हैं और हाइड्रेशन तो कम होता ही जाता है। तब बीच में आपको हाइड्रेशन धीरे धीरे बढ़ानी पड़ती है क्लाइंट के फेस पे। और अगर आपको कोई मौका मिलता है कि कोई छोटा इवेंट है, तब इन प्रोडक्ट्स को आप ट्राई कर सकते हो, या अपने ऊपर लगा के फुल डे टेस्ट एंड ट्राई करो, कहीं बाहर जाओ देखो, तब आप लगा सकते हो। बट ऐसे ही रैंडमली किसी क्लाइंट के मुंह पे कोई ऐसी चीज लगा देना जो आपने खुद टेस्ट एंड ट्राई नहीं की है, वो चीज मैं नहीं करती, मैं तो पर्सनली नहीं करती। बाकी मैं ये सजेस्ट भी नहीं करती हूँ। आई थिंक लेक्चर थोड़ा ज्यादा हो गया ना, नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ओ व्हाट अबाउट टार्ट शेप टिप कंसीलर। क्या कंसीलर है ये, मतलब आई हैव नेवर बीन एबल टू लव इट अलॉट and I have never been able to hate it a lot. Yes, that's what I'll say about Tarte. Tarte एक ऐसा कंसीलर है जिसे लिक्विड प्लास्टर बोला जाता है एक्चुअली, बट ये कंसीलर फैंटास्टिक है, सेल्फ सेटिंग कंसीलर है। जैसे ना कंसीलर्स को अगर आप थोड़ी देर लगा के छोड़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि वो अपने आप सेट हो जाते हैं। या क्यों कहा जाता है कि कंसीलर को थोड़ी देर लगा के छोड़ो, वो अपना पिगमेंट आपकी स्किन के अंदर छोड़ देता है और बहुत अच्छी तरीके से वो कवरेज देता है, राइट। तो टार्ट भी इसी तरीके का कंसीलर है। ये बहुत ही सेल्फ सेटिंग कंसीलर है, अपने आप सेट हो जाएगा, देखो। और थोड़े से ना वैक्सी हो जाते हैं जब कंसीलर को आप लगा के छोड़ दो, तो उनका अल्कोहल उड़ जाता है और थोड़े से ना वो वैक्सी हो जाते हैं। तो ये इस तरीके का कंसीलर है। इस कंसीलर को ना मैंने बहुत यूज किया है ऑन द टॉप ऑफ द आईज टू डू आई मेकअप्स, ठीक है। ये आपका क्रायलॉन का जो डर्मा सुपरा है ना, उसे आप समझ लो कि इसे वो लिक्विड फॉर्म में है ये। तो इसे सेट करने से पहले बट आपको ये देखना है कि आप ओवर पाउडरिंग ना कर दो। इसे मैंने एस्टी लॉडर के साथ यूज किया है, ट्रस्ट में पूरा बेस फट जाता है। तो कभी भी मैट फाउंडेशन के साथ इस प्रोडक्ट को मत यूज करना। अगर आप यूज कर रहे हो तो मेक श्योर यू डू कम से कम 15 मिनट की हाइड्रेशन, एवरीथिंग हाइड्रेशन, मसाज हाइड्रेशन, आपको पैक देना पड़ेगा, हाइड्रेशन अंडर आई, अराउंड द माउथ आप अच्छे से कर रहे हो। स्पेशली जो थिक कंसीलर्स होते हैं, एक टिप आपके लिए ये है कि मैं थिक कंसीलर्स अपनी इन लाइंस पे, यहाँ पे और जहां भी मेरी लाइंस है ना, या तो आप जब भी यहाँ कवरेज दो, ईयरबड लो और लाइन के ऊपर से उसे हटा दो, ठीक है। या वहां लगाओ ही मत, और अगर लगा रहे हो तो यहाँ डॉट्स आप रखोगे। उसके बाद ब्लेंड करते करते ब्यूटी ब्लेंडर में जो प्रोडक्ट रह जाएगा ना, वो यहाँ चलाओगे। और मैं फिर भी उसके बाद कोशिश करती हूँ कि वहां से हटा दूं। और इन लाइंस पे तो बिल्कुल भी, यहाँ पे अंडर आइज पे मैं कहीं भी फाउंडेशन नहीं लगाती, ठीक है, सो दैट इट शुड नॉट सेटल इन माई लाइन्स। तो टार्ट शेप टेप एक ऐसा कंसीलर है जिसे मैं ये भी नहीं बोल सकती कि आप अपनी वैनिटी में मत रखना, और ये भी नहीं बोल सकती कि स्पेशली इसे ही लगाना। ये सिचुएशनशिप वाला कंसीलर है। तो वेन एवर यू फाइंड यू आर इन अ सिचुएशन कि अब मुझे कवरेज देनी है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं नीचे नार्स लगा देती हूँ, ठीक है। नार्स का डार्क कलर का कंसीलर लगा के उसके ऊपर ना मैं लाइट कंसीलर टार्ट लगा देती हूँ, तो मेरा वो अच्छे से सेट हो जाता है। टार्ट के लिए भी मैं बोलूंगी आपको हाथ चलाना आना चाहिए, हाइड्रेशन होनी चाहिए। वो शेड्स आप अपनी वैनिटी में रख लो, फैंटास्टिक फॉर स्पेशली ऑयली स्किन, फॉर ट्रैवल इफ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, फॉर लॉन्गर इवेंट्स। बट मॉइस्चराइज कर लेना, और इसके ऊपर कभी भी कॉम्पैक्ट तो मत लगाना, इसके ऊपर हमेशा लूज पाउडर से ही सेट करना है इसको, तो अच्छा लगेगा। कॉम्पैक्ट से अगर आप लास्ट में ब्राइटनिंग देना चाहते हो तो कॉम्पैक्ट होने चाहिए एकदम थिन कवरेज वाले, जैसे कि बॉबी ब्राउन, जैसे कि शार्लेट टिल्बरी, जैसे कि आपका शनेल, ठीक है।
इस तरीके के कॉम्पैक्ट्स आप यूज करोगे इस कंसीलर पे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। फिर भी मैं कुछ स्किप कर गई हूं तो कॉमेंट्स में पूछ लेना। Next is Lancome Tint Idol Wear Concealer. So what's good about this concealer is it's सुपर ब्लेंडेबल। ओके, आराम से ये ब्लेंड हो जाता है। मैंने इसके ना सिर्फ 2 शेड्स लिए थे बिकॉज आई वांटेड टू ट्राई दिस कंसीलर आउट एंड देन आई थॉट आई विल जस्ट यूज इट एंड देन विल बाय मोर शेड्स। तो इसका एप्लीकेटर भी नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा लगता है मुझे। और गुड थिंग इज देखो, इससे ना आप आराम से अपनी फिंगर से, अपने ब्यूटी ब्लेंडर से, अपने ब्रश से इसे सेट कर सकते हो। थोड़ा सा वैक्सी सी कंसिस्टेंसी है इसकी, तो ये सेल्फ सेट तो नहीं है, बट गुड थिंग इज कि ये मूव भी ज्यादा नहीं होता है, इधर उधर नहीं जाता है। तो आप इसे सेट करो अच्छे से, पाउडर यूज करो। एक यहाँ पे टिप ये है कि some people believe that they should be using silicone based primers under the eyes, okay? तो मैंने आज तक कभी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर अंडर द आई यूज किया नहीं है और आई एम न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट। तो मैंने इसे अप्लाई करने की कोशिश करी थी। I don't have a good feeling somehow about a silicone based primer under the eyes and I feel it makes everything very sticky. So I don't like it with a silicone based primer under the eyes, especially milk grip primer जो आपका होता है। मेरे पास वही था तो मैंने वही यूज किया। आई फील अगर आप अपने नॉर्मल मैं यूज करती हूँ बॉबी ब्राउन अंडर आई क्रीम, इसके साथ इसे यूज किया था। ये मुझे अच्छा लगता है, स्टे भी करता है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है तो आप इसे रख सकते हो, बट आई वुड से कि अगर आप काफी मेकअप्स करते हो और सिर्फ स्पेशल ब्राइड्स के लिए रखना चाहते हो तो इससे बेटर ऑप्शन है मेरे पास जो अभी आएगा आगे। इट इज ऑप्शनल, आई वुड से। इट इज नॉट समथिंग दैट कैन completely dependable. I would never leave using Too Faced or NARS on the place of this one. So that's 100% for sure that I'll never leave using them. So this is a replaceable product, I would say, right? And packaging is beautiful. Good for oily and dry skin people, but depending upon how you are prepping and priming your under eyes. That's what I'd like to say about Lancome Tint Idol concealers. Okay. Now दूसरी साइड पे ना मैंने यूज किया है L'Oreal का Infallible concealer. What a fantastic concealer for self vanity, I would say. Covers everything. अगर आपकी ऑयली स्किन है बहुत ही बढ़िया है। अगर आपकी ड्राई स्किन है, मॉइस्चराइज करना आंखों को बहुत अच्छी तरीके से। वरना देखो, कोई भी फुल कवरेज प्रोडक्ट होता है ना, उस प्रोडक्ट के अंदर पिगमेंट ज्यादा होता है। पिगमेंट मतलब कलर पिगमेंट ज्यादा होता है। कलर पिगमेंट ज्यादा होने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो थोड़ा कम पैसा वाला प्रोडक्ट होता है ना, तो उसमें थोड़े से और एसेंशियल्स डलना कम हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हाई पिगमेंट वाले होते हैं, लेकिन वो थोड़े से ड्राइंग होते हैं। हाई पिगमेंट मतलब फुल कवरेज वाले होते हैं पर थोड़े से ड्राइंग होते हैं। और वही अगर कंपनी थोड़ा ज्यादा पैसा में उसको बेचती है, देन दे पुट एमोलिएंट्स इन इट, तो वो थोड़ा सा हाइड्रेटिंग भी हो जाते हैं, राइट? इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स वर्क करते हैं। तो लॉरियल इनफैलिबल जो आपका प्रोडक्ट है वो ड्राई स्किन पे तभी चलता है जब ड्राई स्किन अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करती है। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर आप 6-7 घंटे तक इसे लगाते हो, 8वें 9वें 10वें घंटे में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हिलने लगता है। मतलब थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी क्रीसिंग होने लगी है, हल्का सा प्रोडक्ट अब मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस तरीके की फीलिंग मुझे इस कंसीलर से आती है। बट फैंटास्टिक फॉर योर अबव द आई। टार्ट नहीं खरीदना चाहते हो और बेस बनाना चाहते हो ना, इसे वैनिटी में रख लो। सेल्फ मेकअप वैनिटी वाले तो 100% इसे रख सकते हैं अगर आप अबव द आई बेस बनाना चाहते हो या कवरेज देना चाहते हो। तो ब्यूटीफुल कंसीलर्स। डाउन साइड ऑफ दिस कंसीलर इज कि इसके 3 ही शेड आते हैं, इसके उससे ज्यादा शेड आते ही नहीं है। मतलब मुझे तो नहीं दिखे, बट जब खरीदने लगी थी इसके 3 शेड्स मैंने खरीदे थे। मुझे लगता है कि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। अगर किसी कंसीलर में शेड नहीं मिलते तो बहुत मुश्किल हो जाती है डीपर स्किन टोन्स पे यूज करने के लिए। मुझे नहीं पता कि कंपनी ने कैसे अज्यूम किया कि सिर्फ 3 ही तरीके के शेड सारी स्किन टोन्स पे काम करेंगे। तो ये इसका ड्रॉबैक है। अगर चेक करोगे टार्ट के साथ इसे कवरेज पूरी देता है, बहुत बढ़िया है। टार्ट भी ड्राइंग है, ये भी ड्राइंग है। तो क्या लेना चाहिए? सेल्फ मेकअप वैनिटी के लिए लेना चाहते हो और पैसे खर्च करना चाहते हो, टार्ट ले लो।
और अगर पैसे नहीं करना चाहते हो और एवरी डे के लिए लेना चाहते हो तो लॉरियल इनफैलिबल ले लो। अगर आप एक कॉलेज गोइंग गर्ल हो या ऑफिस गोइंग गर्ल हो, बहुत ही थोड़ा सा कवरेज चाहते हो ना कि संभाल लूंगी मैं, डजेंट रियली मैटर, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा के, तो इज द प्रोडक्ट फॉर यू। ओके, हमें कोई नहीं है दोनों के अंदर, टार्ट और लॉरियल इनफैलिबल दोनों ही बेहद खूबसूरती से आपको कवरेज देते हैं। एल्फ हाइड्रेटिंग कंसीलर, एल्फ हाइड्रेटिंग कंसीलर मुझे काफी पसंद है। डेली वियर के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, ड्राई स्किन वाले, पार्टी मेकअप्स के लिए, एवरी डे के लिए एल्फ हाइड्रेटिंग कंसीलर यूज कर सकते हैं। इसे पाउडर से आपको सेट करना है। अफोर्डेबल कंसीलर है, एवरीडे यूजेज में बहुत बढ़िया लगता है, ऑफिस वेयर में बहुत बढ़िया लगता है। 4 से 5 घंटे तो आराम से निकाल जाता है। आई जस्ट अप्लाई इट एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल ऑन माई स्किन। आई एम हैप्पी विद वट एवर कवरेज इट गिव्स। यू कैन जस्ट डबल अप्लाई इट टू गेट मोर कवरेज। एंड वीडियो में आप देख पाओगे कि मेरे थोड़े थोड़े डार्क सर्कल्स पीक कर रहे थे, तो मेरे पास इसका एक ही शेड है। अगर कोई और शेड होता मेरे पास तो जैसे मैं इसे एलए गर्ल के साथ मिक्स करके लगा सकती थी कि पहले एलए गर्ल का करेक्टिंग कंसीलर लगा लूं एंड देन आई कैन अप्लाई दिस। तो अगर बजट में आप सेट करना चाहते हो ना अपने एवरीडे वेयर के लिए, तो एल्फ हाइड्रेटिंग कंसीलर बहुत ही बढ़िया चॉइस है। आप आराम से इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। ऐसे ही ना मैंने एवरीडे वेयर के साथ इसे अप्लाई करके दिखाया है वसंती कॉस्मेटिक्स के कंसीलर को। वसंती कॉस्मेटिक्स मैंने कनाडा में खरीदा था। आई डोंट नो ये इंडिया में आता है कि नहीं, आई एम नॉट रियली श्योर। आई थिंक ये इंडिया में अवेलेबल तो नहीं है, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल कंसीलर। इजीली आप इसे फाउंडेशन एंड कंसीलर इन वन तरीके से ये लोग इसे सेल करते हैं, तो कवरेज भी देता है। एवरी डे के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे प्रोडक्ट जो मैं वन एंड डन, लाइक एक ही चीज लगाई और हो गया। तो वसंती कॉस्मेटिक्स इसी की रेंज का है। आई थिंक एल्फ और वसंती कॉस्मेटिक्स दोनों ही आप अपने डेली वेयर के कंसीलर्स में रख सकते हो। अगर आप कनाडा रहते हो तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो वसंती कॉस्मेटिक्स आप ले सकते हो और एल्फ हाइड्रेटिंग कंसीलर भी आप ले सकते हो। वसंती कॉस्मेटिक्स मैंने देखा है कि प्रोफेशनल मेकअप्स इन कनाडा लोग इसे एज अ कलर करेक्टर बहुत यूज करते हैं, तो उसके लिए मैंने देखा है कि लोग अप्लाई करते हैं। एल्फ एवरीडे यूजेज के लिए है, तो दोनों से अगेन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना, बट एवरीडे यूजेज के लिए 5-6 आवर्स के लिए डन। ओके, अगर आप इस तरीके के कंसीलर्स में अपनी कवरेज बढ़ाना चाहते हो ना, आपको लगता है कि कवरेज थोड़ी कम आ रही है, आप हमेशा एक हैवी कॉम्पैक्ट ले सकते हो और उससे ना इनकी कवरेज बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने मेबेलिन का ये कॉम्पैक्ट लिया था इस वीडियो में, तो इससे जब मैंने अच्छे से कवर किया तो थोड़ी कवरेज और बढ़ गई। इस तरीके से आप कवरेज को ट्वीक करते हो। अगर फुल कवरेज कंसीलर लगा रहे हो तो उसके ऊपर लाइट पाउडर लगा लो। लाइट मतलब पतला पाउडर लगा लो। हैवी पाउडर कैसे होते हैं, जैसे हुडा ब्यूटी के पाउडर्स हैं। पतले पाउडर कैसे होते हैं, जैसे कि जिवॉन्शे का पाउडर हो गया, या कोई भी लूज पाउडर, बस पतला होना चाहिए, बहुत मोटी कवरेज देने वाला नहीं होना चाहिए। कॉम्पैक्ट, हैवी कवरेज कॉम्पैक्ट, जैसे मेबेलिन हो गया, स्टूडियो फिक्स हो गया। तो लाइट कवरेज कंसीलर के ऊपर हैवी कॉम्पैक्ट, हैवी कवरेज कंसीलर के ऊपर पाउडर्स, और लाइट कवरेज कंसीलर्स के ऊपर लाइट पाउडर्स भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कवरेज यू वांट, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ फिनिश दैट यू लाइक। ओके, आई पर्सनली लव using loose powders only, and compact I use for every day if I'm applying a very thin concealer or I don't want my dark circles to peek out from the lighter coverage concealer that I have used on my under eyes. Okay, next बात कर लेते हैं NYX सीरम कंसीलर की। मुझे तो पता ही नहीं था ये इंडिया में आता है। मैंने इसे रिसेंटली कनाडा में खरीदा। मैं अभी रिसेंटली गई थी 1 महीना पहले वहां। What a fantastic product! इतना पतला प्रोडक्ट है, इतना पतला प्रोडक्ट है, कवरेज देता है, इजीली ब्लेंडेबल है, सेट हो जाता है, पतला कंसीलर है, एवरीडे के लिए तो हीरो प्रोडक्ट है। आई कंप्लीटली लव दिस प्रोडक्ट। मैंने नहीं सुना था इस प्रोडक्ट के बारे में, बस इतना पता था कि फेमस है, लेकिन मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि इंडिया में अवेलेबल है। और पता नहीं क्यों लास्ट ईयर जब मैं कनाडा में थी, मैंने क्यों इसे खरीद के ट्राई नहीं किया। कनाडा रहते हो या इंडिया रहते हो, एवरीडे वेयर के लिए अगर कंसीलर खरीदना चाहते हो, NYX बेयर विद मी कंसीलर सीरम बेस्ड है। इसके अंदर शेड्स भी आते हैं और इतना महंगा भी नहीं है कि आप इससे प्ले ना कर सको।
तो अगर एक कंसीलर ढूंढ रहे हो सेल्फ मेकअप वैनिटी के लिए और चाहते हो कि थोड़ी मोड़ी कवरेज, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़ी कवरेज आती है, इस कंसीलर से आप कवरेज ले सकते हो अगर आप डबल एप्लीकेशन करो, तो 100% निक्स कंसीलर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पतला है, जैसे पतले प्रोडक्ट होते हैं तो ज्यादा फाइन लाइंस में सेट नहीं होते, लंबे समय तक चलते हैं और आंखों को थिक और हैवी फील नहीं देते, कंफर्टेबल होते हैं, इजीली ब्लेंडेबल होते हैं, फिंगर से, ब्रश से, ब्यूटी ब्लेंडर से, किसी भी से भी अप्लाई कर सकते हो। टेक इट, ब्यूटीफुल। इसका मैं चेक करके रिव्यूज आपको बताऊंगी कि ये कितना लंबा चलता है, क्योंकि मैंने अपने ऊपर इसे लगाया था तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं आई फॉर गुड 6-7 आवर्स, उतनी ही देर मैंने इसे अपने ऊपर लगाया है। तो मैं एक बार ना इंटरनेट पे सर्च कर लूंगी कि जिन्होंने इसे लंबे टाइम के लिए अप्लाई किया है क्या उनके फेस पे कोई प्रॉब्लम आई थी। उन पॉइंट्स के बेस पे मैं नीचे रिमार्क डाल दूंगी, बट गुड फॉर 6 to 7 आवर्स, तो 100% इससे कोई परेशानी नहीं आती। ठीक है, फैंटास्टिक प्रोडक्ट, आई लव इट। आई डोंट नो कि इंडिया में इतने कंसीलर्स आते क्यों नहीं है, बाहर तो इतने बढ़िया बढ़िया कंसीलर मिलते हैं, आई डोंट नो व्हाई। सिमिलरली फाउंडेशंस, $10 या $20 के अंदर अंदर क्या फैंटास्टिक फाउंडेशंस आते हैं एवरीडे वेयर के लिए, और इंडिया में नहीं आते हैं, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक इंडिया वालों को ना बहुत शौक है ब्लशेस लॉन्च करने का और लिपस्टिक्स लॉन्च करने का, तो वो ज्यादातर ब्लश और लिपस्टिक्स ही लॉन्च करते हैं, पता नहीं क्यों फाउंडेशन ज्यादा लॉन्च नहीं करते हैं इंडिया के अंदर, आई डोंट नो। एंड स्पेशली Maybelline and L'Oreal, they have such good foundations outside India but not in India. I don't know, it happens only in India. Sorry, टाइम वेस्ट कर दिया ना। Maybelline Instant Age Rewind Concealer, जो लोग हैवी कवरेज कंसीलर लगाना पसंद करते हैं, फुल कैमोफ्लेजिंग करना पसंद करते हैं, फुल ग्लैम मेकअप्स करना पसंद करते हैं, Maybelline Instant Age Rewind is for them। 100% कवरेज के साथ आता है, डो शेप्ड एप्लीकेटर है, इसे आप अपनी फ्रेंड पे नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये एप्लीकेटर सिर्फ आप पे चलेगा, आपकी फ्रेंड पे नहीं चलेगा। तो ये थोड़ा सा जर्म फ्रेंडली है आई वुड से, बट वन कंसीलर एंड डन फॉर कवरेज, फॉर एवरीडे यूजेज। जिन लोगों के एक्स्ट्रा डार्क सर्कल्स होते हैं या पिगमेंटेशन होती है, व्हाट अ ब्यूटीफुल कंसीलर फॉर फुल कवरेज एंड अफोर्डेबल एज वेल, इजिली अवेलेबल इन इंडिया। तो ये कंसीलर्स वो रख सकते हैं जो कि कवरेज चाहते हैं। मैच्योर स्किन के लिए मुझे लगता है कि ये कंसीलर नहीं चलेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राइंग है, स्पेशली इस वीडियोस में जितने भी कंसीलर की मैंने बात करी है जो ड्राइंग है, लॉरियल इनफैलिबल हो गया, या आपका टार्ट हो गया, या आपका क्रायोलॉन ब्राइडल पैलेट वाला कंसीलर, या फिर इंस्टेंट एज रिमाइंड हो गया, ये कंसीलर्स नहीं चलेंगे मैच्योर स्किन पे, क्योंकि ड्राइंग स्किन पे आप ड्राइंग कंसीलर लगा रहे हो थोड़ी देर बाद और ऊपर से इतने थिक हैं तो वो लाइंस में बैठ जाएंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है लाइंस में बैठने की। तो आई डोंट रिकमेंड दिस फॉर मैच्योर स्किन, फॉर पीपल विद टू मेनी फाइन लाइंस और रिंकल्स, बट फॉर यंगर एज पीपल जिनकी ऑयली स्किन होती है, या समर में वो कहीं बाहर जा रहे हैं, या कॉलेज गोइंग गर्ल्स, या पार्टी है, फैंटास्टिक कंसीलर, यू कैन बाय दिस। और अगर आपके एक्ने रहते हैं और आप चाहते हो कि जर्म स्प्रेड आपके खुद के ही फेस पे ना हो, तो आप लॉरियल इनफैलिबल में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दोनों ही सेम कैटेगरी के कंसीलर हैं, कोई खास फर्क नहीं लगता मुझे इन दोनों के अंदर, दोनों ही कवरेज पूरी देते हैं। ठीक है, ये बस एप्लीकेशन में खुद पे आसान होता है, एंड देन यू नो द होल शो ऑफ थिंगी, ऐसे लगाया ऐसे लगाया ऐसे लगाया, तो अच्छा तो लगता है, बट अगर एक्ने प्रोन स्किन है ना, तो यहाँ एक्ने और फिर उसको यहाँ लगा रहे हो तो जर्म्स तो यहाँ के यहाँ भी स्प्रेड हो रहे हैं, तो वो समझ लेना। बाकी सेल्फ सेटिंग तो नहीं है, मतलब थोड़ी देर अगर आप थोड़ा पाउडर लगाओगे इसके ऊपर तो अच्छा रहेगा इसको सेट करने के लिए। बट दोनों के दोनों कंसीलर देखो, ये लॉरियल इनफैलिबल है और ये Maybelline इंस्टेंट एज रिवाइंड है, तो कवरेज दोनों की पूरी है, स्टिकी फीलिंग दोनों के अंदर है। इंस्टेंट एज रिवाइंड बल्कि मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा है लॉरियल इनफैलिबल से लगाने में, बट फीलिंग दोनों की सेम ही है, प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम सेम ही है, कवरेज दोनों की पूरी ही है, कोई कमी नहीं है कवरेज के अंदर। तो आप ये देख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। मैंने Maybelline का ना दोनों शेड आपको लगा के दिखाए हैं, थोड़ा सा हाईलाइटिंग शेड बन गया है तो इसलिए थोड़ा फेयर फेयर लग रहा है। अगेन मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगी कि यहाँ पे कंसीलर जज मत करना, बस ये देखना कि एप्लीकेशन दिखाने की कोशिश की है
कवरेज दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। कोसास कंसीलर, कोसास के बारे में अगर बात करें तो कोसास जब नए नए आए थे ना, तो इनके अंदर कूल टोन्स नहीं मिलती थी, सारे शेड ना वार्म ही लगते थे। तो चला तो बहुत था ये टिकटॉक पे, आई थिंक उस टाइम पे मैं कनाडा में ही थी जिस टाइम पे ये बहुत फेमस हुआ था। जब फेयर स्किन टोन्स वालों ने खरीदा तो उन्हें ये बहुत वार्म लगता था। तो मैंने इसके ना 2 शेड्स खरीदे थे, 7.5W और 2W। कंसीलर अच्छा है, सेल्फ सेटिंग कंसीलर है, थोड़ी देर बाद खुद सेट हो जाता है, सेल्फ मेकअप के लिए बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इसके साथ मुझे एक पॉइंट लगता है, पता नहीं क्यों वो पॉइंट काफी लोगों को नहीं दिखता मुझे कि वो बोल रहे हूं, लेकिन मैंने देखा है कि कोसास जो है ना, अगर मैं अपनी ड्राई स्किन पे अप्लाई करती हूँ, इफ आई एम नॉट दैट हाइड्रेटेड, इफ आई हैव टू ड्राई स्किन और इफ इट्स विंटरी स्किन, दिस आफ्टर 5 to 6 hours looks weird on my skin. This looks more cakey, I would say. My skin starts looking dehydrating. I think this oxidizes as well. So these are the points that I have faced with Kosas. कोसस के लिए मैं यही बोलूंगी कि अगर इंडिया में तो ये नहीं मिलता है, अगर आप बाहर रहते हो तो कोसस के हमेशा या तो आप स्टोर में जाके इसे ट्राई कर सकते हो एंड लीव इट फॉर द डे, या फिर आप इसकी छोटे मिनी साइजेस ले सकते हो एंड ट्राई इट, क्योंकि दिस इज नॉट अ श्योर शॉर्ट कंसीलर एंड दिस ऑक्सीडाइजेज स्पेशली ऑन माई स्किन टोन। आई हैव नॉट लाइक्ड इट। हाउएवर कल जब मैं कंसीलर्स ट्राई कर रही थी, व्हेन आई वाज hydrated and you keep on trying concealers and you keep on applying your moisturizer and a lot of products, तो इसकी बारी थोड़ी देर में आई थी एक्चुअली। तो मुझे ऐसा लगा कि कल ये मेरे फेस पे अच्छा लग रहा था, बट दिस इज अगेन समथिंग जिसके लिए मैं शॉर्ट नहीं हूं कि आपको ये वन एंड डन प्रोडक्ट है, क्योंकि हो सकता है कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट 50-50 है कि ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है आपकी स्किन पे। तो प्लीज इसका टेस्टर ट्राई करके ही इसे लेना। फॉर प्रोफेशनल मेकअप वैनिटी आई वुड से नो, आई वुड नॉट रिकमेंड इट फॉर प्रोफेशनल मेकअप वैनिटी। प्रोडक्ट खूब सारा आता है, अप्लाई करने में अच्छा है, बट हम सबकी स्किन पे कोसास से मेकअप नहीं कर सकते। आई डोंट फील दैट with Kosas. Going ahead with number 1 concealer that people love across worldwide, I feel, Hourglass concealer. जब इसे स्टार्टिंग में खरीदा था, मेरा हाथ इस पे सेट नहीं था। मैंने इसे फर्स्ट इंप्रेशन जब वीडियो बनाई थी तो मुझे ये कंसीलर पसंद नहीं आया था। ये कंसीलर मैंने कनाडा में खरीदा था और जब मैंने इसे अप्लाई किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि वहां मेरी स्किन काफी ड्राई थी एंड आई यूज टू फील दैट it kicks up, why it is not settling up on my skin, but here in this video you will see कि मैंने इसका लाइट कलर भी अप्लाई करके देखा है एंड इट जस्ट ब्यूटीफुली स्प्रेड्स ऑन माय फेस। मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया था गलती से, बट जब मैंने इसे अक्रॉस द हाफ फेस स्प्रेड करा और मैंने ना अपना कलर करेक्टिंग शेड भी नहीं लगाया है, लाइटर कलर लगाया, बट आप देख पाओगे कि ये कैसे ब्यूटीफुली मेरी स्किन को कवर कर रहा है। उसके बाद मैंने इस पर काफी रिसर्च कर अलग अलग तरीके से अप्लाई करके देखा इसे, जो मैं अपना अंडर आई मॉइस्चराइज करती हूँ उस वाले रूटीन से इसे फॉलो करके देखा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पॉपिट ब्राउन लगाती हूँ अंडर आई पे, ठीक है, और उसे लगा के थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, या मैक रिस्पॉन्स क्रीम लगाती हूँ, उसे लगा के छोड़ देती हूँ एंड आई डू माई स्किन प्रेप, डू माई आई मेकअप एंड देन आई अप्लाई इट। देन फैंटास्टिक कंसीलर। क्या आपको अपनी वैनिटी में इसे रखना चाहिए? 100% यस, रखना चाहिए। मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं जो इसे यूज कर रहे हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो इसे यूज कर रहे हैं एंड दे लव इट आफ्टर गेटिंग रिव्यूज फ्रॉम देम। मैंने इसके ना लाइट शेड ही खरीदे थे, मैंने इसके डार्क शेड नहीं खरीदे थे, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि अगर उस टाइम पे मैं श्योर नहीं थी इसके बारे में, तो मैंने यही सोचा था कि मैं नार्स रेडियंस बीनीथ लगा के, क्योंकि वो हाइड्रेटिंग है, वो लगा के उसके ऊपर लाइटर शेड्स लगा लूंगी। तो इसका डार्क शेड तो मेरे पास नहीं है, बट मैं स्टोर गई थी Hourglass का प्राइमर लेने, वेल प्राइमर लेने, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया वो लेने से। उन्होंने बोला कि कोई जरूरत नहीं है प्राइमर लेने की, आप बस कंसीलर को अपने नॉर्मल प्राइमर्स के साथ यूज करो, ये काम करेगा। तो मैंने इसे बस लाइटर शेड्स लेकर छोड़ दिए थे और ये लाइटर शेड मैंने अप्लाई करके देखा, इसके बारे में रिसर्च करी, 100% यस। थोड़े से ना ये इनकी कंसिस्टेंसी भी वैसी ही है जैसे लैनकॉम की है, थोड़ा सा हल्का सा, मैं बोलूंगी पूरा सेल्फ सेटिंग तो नहीं है, लेकिन ब्लेंडेबल है, इजीली ब्लेंड हो जाता है, प्राइसी है, लग्जरी है,
आराम से स्प्रेड होता है, ठीक है। तो काफी सारी क्वालिटीज हैं इस प्रोडक्ट के अंदर एंड आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इसके अंदर शायद थोड़े स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स भी हैं। आई check it and write those below, but these are good things about Hourglass concealer. Do you invest in it? If you are thinking of making a luxury vanity, buy it. If you are buying your bridal vanity, buy it, but be super sure about the shades, क्योंकि गलत शेड आ गया तो क्या करोगे। या फिर अपना नॉर्मल कलर करेक्टिंग शेड जो आप नाज या जो भी यूज कर रहे हो वो यूज करते रहो, और इसका एक हाईलाइटिंग शेड खरीद लो और वो लगा लो, ठीक है। या फिर गो एंड अप्लाई इट। आई डोंट थिंक सो इट्स अवेलेबल इन इंडिया। इफ यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, बाय इट, ओके। बात कर लेते हैं कुछ उन कंसीलर्स की जो मैंने खरीद के रखे हुए हैं, खुद पे ट्राई करे हैं और बहुत ज्यादा क्लाइंट्स पे नहीं ट्राई करे हैं। क्यों नहीं ट्राई करे हैं उनके रीजंस भी बता देती हूँ। सबसे पहले मैक प्रेप एंड प्राइम पेन्स, ये मैंने, तब मैं गरीब मेकअप आर्टिस्ट थी तो मैं तुझसे एकला पेन खरीदना चाहती थी, पर मैं खरीद नहीं पाई, आज तक भी नहीं खरीद पाई हूँ, आज भी गरीब हूँ। तो खैर जोक्स अपार्ट, ये मैंने खरीदे थे। पतले कंसीलर हैं, ठीक है, अप्लाई करने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ना इनकी कोई शेड्स मेरे को समझ ही नहीं आए। एक ये पीच कलर का शेड था और एक ये लाइट बूस्ट कलर का शेड था, जो मैंने ना आपको वीडियो में लगा के तो दिखाया है। अच्छा भी लग रहा है जब मैंने इसे अपने ऊपर लगाया, बट आई डोंट नो व्हाई इनका मुझे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया कि इनको मुझे किसी और पे लगाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पीच इतना पीच है कि वो कलर करेक्शन कर ही नहीं पा रहा। और अगर फेयर स्किन टोन आती है तो पीच लगा भी देती हूँ, तो जी उस टाइम पे हम सोचते हैं कि हम अपना महंगा वाला कंसीलर लगाएं। तो मैंने ना ये किसी पे ट्राई नहीं किए, बट यहाँ पे आपको वीडियो में ट्राई करके दिखा दिए हैं, तो इस पे मैंने पैसा बर्बाद किया है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट खराब है, ऐसा कि मैंने इसे यूज ही नहीं किया। तो क्या आपको ये लेना चाहिए? मैं पर्सनली बोलूंगी कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है इनके अंदर जो नार्स में नहीं है या जो टू फेस में नहीं है। हालांकि मैंने मैक के नए स्टूडियो फिक्स रेडियंस कंसीलर के बारे में सुना है कि वो काफी अच्छा है, बट मैं उसे नहीं ले पाई हूँ। जिस दिन लूंगी उसका रिव्यू भी डाल दूंगी। बट प्रेप एंड प्राइम पेन्स लेने चाहिए? नो, आई डोंट थिंक सो। ऑल्सो मुझे याद आया कि शायद मैंने इन्हें तब लिया था जब कोविड था, और उस टाइम पे इन्हें अप्लाई करना किसी और पे आई थिंक मुश्किल था। यस, आई थिंक ऐसा भी कुछ रीजन था। तो ऑप्शनल है प्रेप एंड प्राइम पेन्स, बट देयर इज नथिंग इन इट दैट यू कांट ट्राई फ्रॉम अनदर ब्रांड। एंड आई थिंक ये भी एक्सपेंसिव ही थे, नॉट लेस एक्सपेंसिव, बट नो। और ये उस टाइम पे लिए थे जब यार इतना सिर्फ नार्स बाहर से मैं लेती थी, और टू फेस इतना आई गेस फेमस नहीं हुआ था। उस बीच के ट्रांजिशन में शायद मैंने ये तब लिए थे, तो कह नहीं सकती इसके बारे में। मेरे पास कुछ खास सलाहें नहीं है इसके बारे में, बट ऑप्शनल तो 100% मुझे ये लगता है कि मैं ये अपनी ब्राइड्स के लिए तो नहीं रखना चाहूंगी कि बस मैं इन पे डिपेंडेंट हो जाऊं और यूज कर लूं। इसके अलावा मैं मैक के कलर करेक्टर पैलेट जरूर रख लूंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बॉबी ब्राउन की। मैंने अदर साइड पे बॉबी ब्राउन लगा के दिखाया है। बॉबी ब्राउन ना मैं खुद पे यूज करती हूँ काफी ज्यादा, और मुझे ये शेड स्टोर वालों ने ही बताया था। हनी शेड है मेरा, तो मैंने इसे अपने ऊपर यूज किया है। गुड थिंग इज कि मीडियम कवरेज कंसीलर है, महंगा कंसीलर है, अच्छा है, बट पता नहीं क्यों थोड़े टाइम बाद ये थोड़ा ड्राई हो गया था। तो मुझे इसकी ये बात नहीं पसंद आई कि थोड़ा सा ना थिक हो गया था इसे अप्लाई करने पे। हालांकि बॉबी ब्राउन का जो फाउंडेशन है, सम फाउंडेशन जो मैंने इसके साथ खरीदा था, वो मैं आज तक यूज करती हूँ और बहुत ही बढ़िया फाउंडेशन है। मतलब उसके टक्कर का और कोई फाउंडेशन मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर इतने स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स हैं और काफी अच्छा वो अप्लाई होता है। खैर, स्किन केयर के बारे में बात ये बोलना चाहूंगी कि स्किन केयर के लिए आप कॉस्मेटिक्स पे डिपेंड ना हो या कीजिए। स्किन केयर आप अपने स्किन केयर प्रोडक्ट से ही निकालें और मेकअप को मेकअप का काम करने दें। मेकअप को इसलिए ना खरीदें कि उसके अंदर स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स हैं इसलिए खरीद लिया। मेकअप को मेकअप के लिहाज से ज्यादा खरीदें कि क्या वो अपना काम अच्छे से कर पा रहा है, ठीक है। हालांकि हाँ, अगर मैं डेली लाइफ में उसे यूज कर रही हूँ और वो मेरे स्किन को लेस हार्म कर रहा है, देन तो ओके, बट इस लिहाज से खरीदना कि हाँ भाई इसके अंदर स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स बहुत है पर वो काम अच्छा नहीं कर रहा, तो ऐसा मेकअप मैं नहीं खरीदना चाहूंगी। तो खैर, मेरा तो ये बॉबी ब्राउन वाला कंसीलर सूख गया था और उतने बढ़िया से ये काम नहीं करता है। डो शेप्ड एप्लीकेटर ही आता है, और पता नहीं क्यों, या तो मैंने गलत वक्त पे खरीदा था या
क्या हो गया इसको, बट ऐसा ना मेरा और कोई कंसीलर नहीं हुआ है। तो सिर्फ उसके बिहाफ पे आई हैव अ थिंग, इफ आई हैव स्पेंट सो मच ऑफ अमाउंट इन ऑन दिस कंसीलर एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग फॉर मी फॉर गुड 2 years एज वेल, देन माई मनी इज वेस्टेड. It's not working for me. That's why I discarded it. Now I don't know कि इसका स्टोर वालों ने बेचने में गलती करी या मैंने कोई और गलती करी, I don't know. But for now, for today, I will not ask you to invest in this concealer. Okay? Now last कुछ शेड्स हैं जो कि मैं यूज करती हूँ अपनी ब्राइड्स पे हाईलाइटिंग शेड देने के लिए. हाईलाइटिंग शेड मैंने आपको बताया था कि लाइट कलर्स में यूज करती हूँ, जैसे कि मैक स्टूडियो फिक्स में काफी यूज किया है मैंने. अपने आप सेल्फ सेटिंग कंसीलर है, हालांकि हम पाउडर तो लगाते ही हैं फेस पे. मेरा टूट गया ये एक्चुअली आगे से. ये मेरी अपनी स्टूडेंट ने बताया था और वो बहुत यूज करती है इसे और बहुत अच्छे से चलाती है. मैंने उसके सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं, उससे सजेशन लेके मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा था और ये बहुत अच्छा चला उन ब्राइड्स पे जिनका मैं कलर उठाना चाहती थी, जिन्हें मैं फेयर दिखाना चाहती थी, जिन्हें थोड़ा सा अपलिफ्टिंग चाहिए होता है. तो अगर मैं क्राइलॉन वाला ये नहीं यूज कर रही हूं तो मैक स्टूडियो फिक्स इज द बेस्ट ऑप्शन एज अ कंसीलर. बट अगर आप इसे इकलौता कंसीलर लगाओगे, थोड़ा सा ड्राइंग है, तो इसे मैं कभी भी एज अ कंसीलर नहीं यूज करती. इसे मैं ओनली हाईलाइटिंग शेड की तरह यूज करती हूँ. इसके नीचे बढ़िया हाइड्रेशन देती हूँ विद ऑल द हाइड्रेटिंग कंसीलर्स एंड देन आई यूज इट. Not meant for dry skin because this is again like almost like tart. Okay. Studio Fix के बारे में ये कहूंगी कि आप इसे समर में जरूर यूज कर सकते हो, स्पेशली ऑयली स्किन पीपल. ये कहीं जाता नहीं है, बट अगर थोड़ी सी भी ड्राइनेस है आपकी स्किन के अंदर तो ये क्रीजिंग कर सकता है. और समर में भी मुझे लगता है कि हल्का सा पाउडरिंग से सेट करने की जरूरत तो इसे आपको हमेशा रहेगी. बात कर लेते हैं के ब्यूटी की. ये मैंने इसी साल खरीदा था. येलो कलर का कंसीलर है और इससे ना मैं अपलिफ्टिंग कर लेती हूँ अपनी. ये येलो कंसीलर है ना, तो पहले तो येलो कंसीलर काफी चलते थे जब आपको अपना थोड़ा सा वार्मथ लानी होती थी अंडर आई के नीचे. अब तो इतना नहीं चलते हैं. बट अगर आपका कोई कंसीलर काम नहीं करता है ना, या आपको लगता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा फेयर हो रहा है, या आपके पास एक डार्क कंसीलर है बट फेयरनेस नहीं है आपके पास, फेयरनेस कंसीलर नहीं है आपके पास बेसिकली, तो आप इस कंसीलर में इन्वेस्ट कर सकते हो और विद इन द बजट एक कंसीलर बना सकते हो जो आपको फेयर शेड दे. हालांकि कंप्लीटली ऑप्शनल है. आप इसकी जगह के ब्यूटी का एक लाइटर शेड भी ले सकते हो टू गिव दैट फेयरनेस टू योर अंडर आई. But I would say that it is a hydrating concealer, good concealer for self, affordable makeup vanity. जो भी लोग affordable option देखना चाहते हैं वो 100% के ब्यूटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं. मुझे के ब्यूटी का फाउंडेशन भी बहुत पसंद है. I just love their foundation. And I've also made a video on their newly launched blushes. I've also made a video on their cream blushes, comparing with their liquid blushes. So आप वो वाली वीडियोस भी चेक कर सकते हो in the play card as well as in the description. Last is LA Pro Girl Concealer. ये वाले कंसीलर्स मैंने अकेडमी में बहुत यूज करे हैं. पतले कंसीलर्स हैं, आप कलर करेक्शन के लिए इसे यूज कर सकते हो. मैंने स्टार्टिंग ऑफ द करियर में इनको यूज किया है. इसके कलर्स ना थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, तो आप देखकर चेक करना, क्योंकि इसका जो ऑरेंज है ना कभी कभी वो बहुत ही ज्यादा ऑरेंज हो जाता है. तो इसके पीच कलर के कैरेक्टर्स आप ले सकते हो और अफोर्डेबल है. आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको लगा लो एज अ कलर करेक्टर कंसीलर और इसके ऊपर एक टू फेस लगा सकते हो या कोई भी एक अच्छा कंसीलर लगा सकते हो ताकि आप अपना मनी सेविंग कर पाओ अकॉर्डिंगली. सेल्फ के लिए बहुत बढ़िया कंसीलर है. फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स आप लगा सकते हो, इसे कवरेज दे सकते हो. थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये ड्राइंग है, उतना ज्यादा हाइड्रेटिंग कंसीलर ये नहीं है. बट मैं बोलूंगी कि सबसे ज्यादा काम चलाऊ कंसीलर अगर आप किसी को कहते हो ना कि आप अपनी एकेडमी लॉन्च कर रहे हो, आप वहां रख सकते हो, आप प्ले करना चाहते हो कलर से, आप तब यूज कर सकते हो. आप कवरेज देना चाहते हो, अबव द आईज कवरेज देना चाहते हो, आप तब यूज कर सकते हो. मल्टीपर्पस और एक बहुत ही बढ़िया अफोर्डेबल कंसीलर आपका प्रो कंसीलर. लेकिन एक और बात है कि जब शुरू में आप बन रहे हो आप इसे तब यूज करोगे, लेकिन अगर आप अपनी वैनिटी बना चुकी हो या आपके पास 2 या 3 या 4 क्लाइंट भी आ चुके हैं जो आपको, जिनसे आप कम से कम 25-30 हजार रुपए कमा चुके हो, तो LA गर्ल कंसीलर
छोड़ के किसी और कंसीलर में इन्वेस्ट कर लेना। बट अगर शुरू शुरू में काम कर रहे हो तो आप ले सकते हो। मैंने इस पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होके काम तो नहीं किए हैं, बट इससे लुक्स जरूर क्रिएट करी हैं और ठीक ठाक हो जाती हैं। ज्यादातर मैंने इसे कलर करेक्टिंग शेड की तरह ही यूज किया है इन कॉम्बिनेशन विद अनदर कंसीलर। ओके, तो ये था अबाउट द कंसीलर्स। ये वीडियो ऐसी है कि मैंने इसमें सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की हैं। जस्ट इन केस अगर मैं कोई भूल जाऊंगी कोई डिटेल देना तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं 100% आपको उसकी डिटेल दूंगी। एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस बेस्ड, तो हो सकता है कि मुझसे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट भी हैं इंडस्ट्री में और ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे ज्यादा काम कर चुके हैं, सेल्फ पे भी ज्यादा अप्लाई कर चुके हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड है। और ऐसा भी होता है कि मैंने जितना काम किया है, हो सकता है कि मेरा कोई व्यूअर है जिसने कम प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, तो और जैसे कम टाइम हम किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं ना, तो हमें उसके बारे में ना कम पता होता है। जितनी ज्यादा बार आप उसे अप्लाई करोगे ना, आप हर बारी कुछ नया डिस्कवर करोगे। तो अपने मेकअप के साथ प्ले करो, उसके कॉम्बिनेशंस बनाओ, देखो कि वो कैसे काम करता है। क्योंकि मेकअप डरने की चीज तो नहीं है, लेकिन मेकअप प्ले करने की चीज है। लेकिन प्ले करने में जैसे हम छोटे थे तो हम रिमोट या टॉर्च से प्ले करते थे, तो कभी कभी तो लाइट जल जाती थी और कभी कभी टॉर्च खराब हो जाती थी। तो इसी तरीके से है कि प्ले विद इट, कीप ऑन मेकिंग कॉम्बिनेशंस विद इट, but on the basis of this video you will understand if you are about to make a high investment in your vanity, then how you need to take your decision, वो simplify करने की मैंने कोशिश की है। So I hope you like this video, I hope आपने मुझे इतना टाइम दिया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने इतना वक्त निकाल के इस वीडियो को देखा। और मुझसे कोई गलती हो गई हो सो आई एम रियली सॉरी, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू वर्क ऑन दैट। आई ओनली वर्क ऑन योर फीडबैक्स, सो ट्राई गिविंग मी फीडबैक्स। वीडियो नहीं पसंद आई तो भी बताना, पसंद आई तो भी प्लीज बताना। दैट्स ऑल फॉर द डे। कमिंग राइट नेक्स्ट माई फाउंडेशन हॉल। मेरे फेवरेट फाउंडेशन की वीडियो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ब्लश हॉल में बता चुकी हूँ, लिपस्टिक्स हॉल मेरे चैनल पे चल ही रहे हैं। तो इसके अलावा आप जो भी जानना चाहते होगे कमेंट डाउन बिलो। ऑन दिस नोट, दिस इज नेहा देवगन सेइंग बाय बाय।